कैलाशनाथ भगवान की, मुनिश्री प्रवर सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताणम। सभी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। माननीय मुनिवर ने बताया था एक दिन सत्संग में, यह मंत्र 84 लाख मंत्रों का अकेला एक राजा है। इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही ऊंचा है और आपने और हमने साथ मिलकर अहिंसा परमो धर्म की तरफ एक कदम बढ़ाया है। आप हम सभी ने एक कदम अहिंसा की ओर बढ़ाकर एक कदम हिंसा से पीछे की ओर खींचा है। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर इस मंत्र का उच्चारण करना। इस मंत्र के माध्यम से हम मुनिराज को आभार व्यक्त करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आर्याणम, नमो उपध्यायणम, नमो सर्वसावर्णम, ऐसो पंच नमोपकारम, सर्व पाप नाशनम, मंगलानम च सर्वे से पद्मम हवै मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद। यथास्थान शांतिपूर्वक विराज जाएं। तत्पश्चात मैं माननीय हमारे गरबा मंडल के सचिव, हमारे गरबा मंडल के संचालक महोदय, मेरे गुरु अनिल कुमार जी जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा, वह भी आवे एवं पूज्य गुरुदेव को अपनी वाणी के माध्यम से आभार व्यक्त करें। मान्यवरों, ग्रामीण जनों, आपको नमन। सर्वप्रथम मुनिराज प्रवर सागर जी को नमन। आज हम सभी मिलकर ये तो नहीं चाहते कि मुनिवर यहाँ से प्रस्थान करें, मुनिवर का विहार हो, परंतु दिगंबर साधुओं का एक समय होता है, एक चर्या होती है। वो कहते हैं ना कि रमता जोगी बहता पानी की तरह हमारे दिगंबर मुनि होते हैं। अतः हम ये तो नहीं चाहते कि वो विहार करें, परंतु फिर भी उनका विहार होना है। इसलिए हमारे द्वारा, हमारे समाज द्वारा या हमारे ग्राम के द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर हमारे मुनिवन के चरणों में प्रति कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो हमें, मुनिवर तो क्षम्य हैं, वो हमें क्षमा करेंगे, ऐसी हम उनसे आशा करते हैं। अतः तत्पश्चात इन 5 दिनों तक हमारे, मेरे छोटे भाई, मेरे शिष्य भाई धर्मेंद्र वर्मा ने जो आप लोगों के बीच में इस मंच से गुरु चरणों की जो संचालन किया और उन्होंने सभी महान आत्माओं के द्वारा पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करवाए, परंतु वो स्वयं इस सुख से वंचित रह गए। अतः मैं उन्हें आमंत्रित करूं, वो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनावे। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। आप सभी मेरे सम्मानीय बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, देवी स्वरूपा माताएं, बहनें, गुरुदेव का कहना है कि चित्र नहीं चरित्र पूजे, चित्र नहीं चरित्र पूजे और चरण नहीं आचरण पकड़े। आप हम सब मिल के अपने भाव बदलें। मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसमें आप हम लोग जो है हमारे भाव बदलें, यही गुरुवर का कहना है। और जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मान। बंधुओं, ऐसे आध्यात्मिक सत्संग देने वाले परम पूज्य 108 प्रवर सागर जी महाराज के श्रीमुख से ये ज्ञान गंगा जो बह रही थी, उसमें आप हम लोगों ने जो है उनके मुखारबंद से जो अमृत में रसपान चल रहा था, उसे हमने ग्रहण किया। गुरुदेव ने तो गागर में सागर भर दिया हमारे लिए। बंधुओं, आज वो हमारे बीच से प्रस्थान कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, मेरे बालक समान, मेरे ही अनुज
भैया धर्मेंद्र संगवालिया और उनकी पूरी युवा टीम को मेरा आशीर्वाद, हमारे बड़े बुजुर्गों पूर्व ग्रामवासियों की ओर से आशीर्वाद। आप लोग जो है थोड़ा सा त्याग करें और जैसा कि कल गुरुदेव ने बताया तो आप लोग कुछ अपने अवगुण छोड़ें, कुछ बुराइयां छोड़ें, कुछ बीड़ी सिगरेट या गुटखा का अगर सेवन करते हो तो उसका भी आप त्याग करें। जय जय गुरुदेव। पुनः गुरुदेव के चरणों में नमन। जय जय। तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रथम तीर्थंकर वसुधा के स्वयंभू आपे महान हैं, दिया कल्पतरुओं के वियोग से षट कर्मों का ज्ञान है। नीलांचन पर आए विलय से निज का हुआ ये भान है। धर्म चक्र का किया प्रवर्तन आदिनाथ भगवान है। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्झायाड़म डमो लोए सभ्य साहुड़म। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, सर्वज्ञ देव श्री रामचंद्र जी की, जिनवाणी माता की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनकी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो गई है, या ये कहा जाए जिनकी आत्मा से कर्म वियोग कर गए हैं, वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनका निरंतर कर्मों से संबंध हो रहा है, संयोग हो रहा है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वे इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा है जो मनुष्य हैं वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, तप आदि के द्वारा कर्मों का वियोग कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। आज वियोग का दिन है। किसका दिन है? वियोग का दिन है। भैया संसार की रीति है। क्या है? संसार की रीति है, जब संयोग होता है नियम से वियोग होता ही होता है। ये संसार तो दुखदाई है। कैसा है? सुख देने वाला नहीं है। इस संसार में तो संयोग होता है, लोग राग करते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। भैया राग मत करो। राग करना है तो गुणों से राग करो, गुणों से राग करोगे तो दुख उत्पन्न होगा ही नहीं। दिगंबर साधु विहार करते हैं, नगरों में विहार करते हैं, नगरों में विहार करते हैं, न किसी से राग करते हैं, न किसी से देश करते हैं। दिगंबर साधु की महिमा अलग है।
पर निपानिया वालों का विशेष पुण्य का उदय, विशेष पुण्य का उदय है। आज 14 साल के बाद कोई दिगंबर संत के चरण पड़े हैं तो विशेष पुण्य का उदय है, सौभाग्य है, सौभाग्य है। और ऐसा सौभाग्य है, मुझे तो लगता है वर्मा जी, क्या नाम है, धर्मेंद्र वर्मा जी, नमोकार मंत्र का प्रभाव लग रहा है मुझे तो महामंत्र पढ़ते हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो, उसी से पुण्य बढ़ा है, तुम्हारा पुण्य बढ़ा है। क्या तुम्हारी कुटिया में भी दिगंबर संत के चरण पड़ गए, ऐसा पुण्य बढ़ा है। गांव में भी चरण पड़ गए, गांव में भी चढ़। सोनी जी, क्या नाम है, संजय सोनी और विनोद वर्मा, इनके घरों में सोचा भी नहीं होगा कि दिगंबर साधु के चरण पड़ेंगे। पर जब भावना प्रशस्त होती है, भावना प्रशस्त होती है, पुण्य होता है, जीव का पुण्य होता है। इन जीवों ने मांस का त्याग किया, शराब का त्याग किया और ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा कि उनके घर में दिगंबर साधु के चरण पड़ गए। भैया, जो त्याग करता है उसके यहाँ संत अपने आप पहुंच जाते हैं। एक राजा था, वो चला जा रहा था, युद्ध करने के लिए जा रहा था, दूसरे राज्य में युद्ध करने के लिए जा रहा था। उसका पड़ाव जंगल में पड़ गया, पड़ाव जंगल में पड़ गया। और जंगल में एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था, तोता बैठा हुआ था। उसका वर्ण सुंदर वर्ण वाला था, सुंदर वर्ण वाला था। राजा ने उसको देखा, मुग्ध हो गया। 2 प्रकार की दृष्टि होती है। कितने प्रकार की दृष्टि होती है, 2 प्रकार की दृष्टि होती है। प्रवीण भैया, इस बात को अच्छे सुनना। 2 प्रकार की दृष्टि होती है, एक सामान्य दृष्टि होती है और एक विशेष दृष्टि होती है। सामान्य दृष्टि होती है, न किसी से राग होता है, न देश होता है। दिगंबर साधु की दृष्टि सामान्य होती है। कैसी होती है, कितनी भी भैया व्यक्ति करना, तुमसे राग करने वाले नहीं है। और धन में राग रहेगा तो पंच परमेष्टि के गुणों से रहेगा, पंच परमेष्टि के गुणों से रहेगा। दिगंबर साधु राग करने लग जाए तो उनका धर्म ध्यान छूट जाएगा। दिगंबर साधु सामान्य नहीं होते हैं, विशेष होते हैं। तो वह राजा उस तोते को देख रहा था, वो मुग्ध हो गया, मुग्ध हो गया, राग उत्पन्न हो गया। ये तोता तो मैं घर ले जाऊंगा। किसको ले जाऊंगा, उसने सैनिकों को आज्ञा दे दी, जैसे बने ये तोता मुझे चाहिए, ये तोता मुझे चाहिए। सैनिकों ने इस तोते को पकड़ लिया, उस सोने का पिंजरा बनवाया। किसका बनवाया, सोने का पिंजरा बनवाया। वो आज्ञा दे दी, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की भोजन में त्रुटि नहीं होना चाहिए। पर तोता उस सोने के पिंजरे में था, वो सूख रहा था। उसे 56 भोजन मिल रहे थे, मिष्टान मिल रहे थे, मधुर फल मिल रहे थे। वो फल को नहीं खाता था, वो तो सूख रहा था। राजा ने सोचा, क्या कारण है, मैं इसको जल रख रहा हूं, बढ़िया मिष्ठान रख रहा हूं, ये तो सूख रहा है। उसके मन में विचार आया, इसके संग साथी थे, संग साथी थे, उनसे जाकर पूछना चाहिए ये क्यों सूख रहा है। वो राजा पुनः जंगल में जाता है, पड़ाव डालता है, दाने डालता है। तोते आते हैं, उसके कुटुंबी आते हैं, उनसे पूछता है अपने तोते के लिए क्या संदेश है, क्या संदेश है। वो तोते बात सुनते हैं, सब मूर्छित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही मूर्छित होते हैं, राजा घबरा जाता है, मैंने
क्या पूछ लिया, इनसे क्या पूछ लिया, ये सब मूर्छित हो गए। वे राजा पुनः लौटता है, उस तोते को पूरी घटना सुनाता है। मैंने संदेश मांगा था, संदेश मांगा था, कोई संदेश दे दो। जो पिंजरे में तोता बंद है उसको कोई संदेश दे दो। जब तोते ने ये बात सुनी, वो भी पिंजरे में मूर्छित हो गया। कौन हो गया? मूर्छित हो गया। राजा घबरा गया। वो राजा घबरा गया, ये प्राणांत हो गया है, इसका प्राणांत हो गया है, क्या कारण है? उसने जैसे ही पिंजरा खोला, वो सोने की अर्थी बनाई। किसकी अर्थी बनाई? सोने की अर्थी बनाई। भैया जाना तो सबको है, सोनी जी, शेखर जी, जाना तो सबको है। प्रवीण, प्रवीण भैया, प्रवीण नाम है, क्या नाम? सोवन भैया, जाना तो सबको है। ये निश्चित है, जो आया है उसको जाना है। पर कौन अच्छे से जाएगा? कौन अच्छे से जाएगा? जिसके अंदर राम का नाम होगा, भगवान महावीर का नाम होगा, भगवान सर्वज्ञदेव हनुमान का नाम होगा, वो जीव अच्छे से जाएगा। जिसके अंदर अहिंसा धर्म होगा वो अच्छे से जाएगा। और जिसके अंदर हिंसा का भाव होगा, हिंसा का भाव होगा, व्यसन का भाव होगा, वो मद्रशाला में भी जा सकता है। व्यक्ति शराब पीता है तो कहां पड़ता है? शराब नाली में पड़ता है। किसमें पड़ता है? और ऐसा बेहोश हो जाता है कि स्वान भी उसके ऊपर गंगा स्नान करवा देता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो मोही जीव होते हैं, जो मोही जीव होते हैं, जो विष्णु जीव होते हैं, उनकी ऐसी दशा होती है। जो त्याग करते हैं, जो त्याग करते हैं, उनका सम्मान होता है, सम्मान होता है, लोगों के द्वारा सम्मान होता है। आज त्याग का दिन है, हमारे वियोग का दिन है, वो त्याग का दिन है। यदि किसी का भाव बन रहा हो, मांस का त्याग करने का भाव बन रहा हो, त्याग कर सकता है। शराब के त्याग करने का भाव बन रहा है, त्याग कर सकता है। शर्म मत करो। जो त्याग करता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। और जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है, उसकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है। उसकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है। तो वह तोता जैसे पिंजरे से निकाला गया, उस स्वर्ण की अर्थी पे रखा गया। जैसे स्वर्ण की अर्थी पे रखा, जैसे स्वर्ण की अर्थी पे रखा, वो जैसी अर्थी पे रखा वो उड़ गया। वो राजा को संकेत दे गया, वो तोता संकेत दे गया। बंधन अच्छा नहीं है, बंधन अच्छा नहीं है, सहयोग अच्छा नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, ये संसार अच्छा नहीं है। इस संसार से तो मुक्त होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। वो संकेत दे गया। राजा को समझ में आ गया कि तोता पिंजरे में दुखी था, पिंजरे में दुखी था। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, ये जीव कर्म रूपी पिंजरे में बंद है, कर्म रूपी पिंजरे में बंद है। आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और जिस दिन कर्म पिंजरा छूट जाएगा, टूट जाएगा, उस दिन ये आत्मा रूपी तोता अनंत सुख का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा? अनंत सुख का अनुभव करेगा। पर वह बंधन टूटेगा कैसे? कैसे टूटेगा? सर्वज्ञ राम के उपदेश को जीवन में उतारना पड़ेगा। सर्वज्ञ राम के उपदेश को उतारोगे, सर्वज्ञ राम के उपदेश को उतारोगे तो अहिंसा धर्म को उतारोगे, दया धर्म को उतारोगे, तो धीरे धीरे बंधन टूटना प्रारंभ हो जाएंगे।
पहले भोजन शुद्ध होना चाहिए, और भोजन शुद्ध होगा तो आपकी भावना शुद्ध होगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। नेपानिया के लोग कैसा दूध पीते? सोनी भैया कैसा दूध बेचते हो? कैसा बेचते हो? हैं? कैसा लेते हो? पानी वाला लेते कि बगैर पानी वाला लेते? जिसमें पानी होता है उसकी कीमत कम होती है, और जो बगैर पानी का होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। भक्ति होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, मिलावट वाली भक्ति नहीं होना चाहिए। आचार प्योर भक्ति होती है। जब प्योर भक्ति होती है वहां पे पुण्य का संचय होता है। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करोगे, सर्वग राम की भक्ति करोगे, बीतरागता की भक्ति करोगे तो आचार्य वर्ग के प्रशस्त पुण्य का बंद होगा, प्रशस्त पुण्य का बंद होगा। और भक्ति कब प्रकट होगी? जब आप मांस का त्याग करोगे, शराब का त्याग करोगे, व्यसन का त्याग करोगे, अवक्ष पदार्थों का त्याग करोगे तो भक्ति प्रकट हो जाएगी, वो भक्ति प्रकट हो जाएगी। आज तो निपानिया नहीं लग रहा है। आज तो निपानिया जनकपुरी लग रहा है। क्या लग रहा है? जैसा राम का स्वागत जनकपुरी में होता था। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहां पे जो दिगंबर साधु होते हैं उनकी भी दृष्टि होती है, उनकी भी दृष्टि होती है। मुक्ति बधू पर दृष्टि होती है, मुक्ति बधू पर दृष्टि होती है, और मुक्ति बधू को प्राप्त करना है तो जनकपुरी तो आना ही पड़ेगा। लौट के आना है। क्या नाम है? प्रदीप भैया, लौट के आना है। जब विदाई जाने की विदाई नहीं है, लौटने की खुशी है। किसकी खुशी? ये तो लौटने की खुशी है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब आनंद होता है, आनंद होता है, सच्ची भक्ति होती है, वहां पे लौटने की खुशी होती है, जाने का दुख होता है। कैलाश भैया कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब तो राजनीति छूट के धर्म नीति चालू हो गई है। क्या हो गई है? धर्म नीति चालू। जब धर्म समझ में आता है, धर्म का मर्म समझ में आता है तो आचार्य वर्ग रहे हैं कूटनीति छूटती है, राजनीति छूटती है और धर्म नीति प्रारंभ हो जाती है। तो उस राजा को समझ में आ गया, विरक्ति हो गई, संसार से विरक्ति हो गई, संसार से विरक्ति हो गई। उसको समझ में आ गया ये संसार तो एक मोह का जाल है। किसका जाल है? मोह का जाल है। वो सन्यासी बन गया। क्या बन गया? सन्यासी बन गया। हमारे महेंद्र भैया देखो आष्टा से आए, वहां भी निरंतर कोई भी संत आते हैं, भक्ति करते हैं, आगवानी करते हैं, छोड़ने जाते हैं, आहार दान करते हैं, भैया व्यक्ति करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे गुरु के प्रति भक्ति होती है, देव साथ गुरु के प्रति भक्ति होती है, वहीं पर कल्याण होता है। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी तरह भक्ति करते रहें, भक्ति करते। पूरी आष्टा समाज, युवा मंडल, उनने भी इधर आकर भक्ति की। चाहे किले मंदिर वाले हों, चाहे चंदापुर जिनालय वाले हों, इधर आकर रात्रि में भैया व्यक्ति भी की और भक्ति भी की, पुण्य का संचय किया, पुण्य का संचय किया। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अनिल भैया, हमें तो मन लग रहा साथ में ले जाएं। एक महीने रह के देखो
काया कल्प हो जाएगी, काया कल्प हो जाएगी, भावना बदल जाएगी। संसार की इच्छा हो रही है, संसार की इच्छा हो रही है, वो बैराग की इच्छा हो स्थापित हो जाएगी। इसको साथ में ले चल रहा है क्या? अक्षय की जोड़ी बन जाएगी। जहां पे धर्म का मर्म समझ में आता है वहां पे उत्साह होता है। आज तो ऐसा लग रहा है भगवान का समोसरण आया है, जिन्हें भगवान का समोसरण आया है, समोसरण लगा हुआ है, समोसरण लगा हुआ है, दिव्य धुनी खिल रही है, दिव्य धुनी खिल रही है। और लोग पुण्य का संचय कर रहे हैं, पुण्य का संचय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सर्वग रामचंद्र जी का समोसरण आया है, समोसरण आया है। वो लोग आनंद मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। भैया आनंद भी मनाना है और धर्म की ओर कदम बढ़ाना है, त्याग की ओर कदम बढ़ाना है, संयम की ओर कदम बढ़ाना है। तो त्याग की ओर धर्म कदम बढ़ते हैं, संयम की ओर कदम बढ़ते हैं, वहां पे आत्मा का कल्याण होता है। अंत में ये भावना भाते हैं कि आप लोग निरंतर कोई भी दिगंबर साधु आते हैं, आष्टा में आए, चाहे अकोदिया में आए, चाहे सुजालपुर में आए, उनसे निवेदन करें और उनको यहाँ पर ले आएं, धर्म की प्रभावना करें, उनसे आशीर्वाद लें, त्याग आदि लें और अपने आत्मा का कल्याण करें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी ने बहुत भैया वित्ती की, चाहे सुनील भैया हो, सुनील हो, सोहन हो, चाहे सोनी जी हो, चाहे हमारे, सबसे ज्यादा पुण्य तो इसको ही मिलने वाला है। खड़े हो जा। जो भक्ति वास्तव में निर्दोष भक्ति है, ऐसी भक्ति बढ़ना चाहिए और ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि जैन समाज में ही जन्म होगा तेरा। क्योंकि जहां पे जैसी भावना होती है, जैसी भावना होती है, और जन्म होगा और पिछी कमंडल साथ में होगा। ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। व्यक्ति जैसी भावना करता है, जैसी भावना बहाता है, चारित्र को धारण कर कर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करोगे। जिस मार्ग पर सर्वग रामचंद्र जी चले हैं, हनुमान जी चले हैं, महावीर स्वामी चले हैं, उस मार्ग पर चलो। मैं ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। सकल दिगंबर जैन समाज, क्या नाम है, सुरेंद्र कुमार जी ने भी बहुत, क्या नाम है, सुभाष जी, अध्यक्ष जी, जितने भी जैन समाज के लोगों जी, दादाजी, क्या नाम है इनका, वर्मा जी, वर्मा जी, क्या नाम है, रामचरण जी, इन्होंने भी जैनत को देखकर जैनत को अपनाने की कोशिश की, तो इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम आहार के लिए आते थे तब भी पांव प्रक्षालन करते थे, और यहाँ से प्रवचन के लिए बाद जाते थे तो वहाँ भी पांव प्रक्षालन करते थे। इनने भी बहुत पुण्य का संचय किया, पूरे परिवार ने किया। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत ध्यान रखा। इनको भी, पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। सोनी जी के परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सकल दिगंबर जन समाज निपानिया और सकल रहने वाले निपानिया जितने भी घर हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबने खूब प्रवचन सुना, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे बालक बालिका हो, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी इसी तरह धर्म सेवा का, धर्म का श्रवण करें और अपने जीवन को मंगलमय करें, क्योंकि बिहार भी करना है, अब समय बचा नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।